समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2024 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आर्थिक पक्ष के हिसाब से, भूमि भवन के हिसाब से, शिक्षा संतान के हिसाब से, दाम्पत्य जीवन के हिसाब से कैसा रहेगा। भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर के बारे में जानेंगे और क्या क्या लाभ, परेशानियां, हानियां कुंभ राशि वाले जातकों को माह दिसंबर में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचरों की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। कुंभ राशि में ही शनिदेव का गोचर हो रहा है। कुंभ राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में मीन राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है और छठवें भाव में कर्क राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में कन्या राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। दशम भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य देव बुध देव गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव में मकर राशि में शुक्र देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से कुंभ राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2024 कैसा रहेगा, इसी को यहाँ पर विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो प्रारंभ करूँ उससे पहले कुंभ राशि वाले जातकों के, कुंभ राशि वाले लोगों के बारे में समझ लेना आवश्यक है कि कुंभ राशि वाले जातक कैसे होते हैं। कुंभ राशि वाले जातक मेहनती होते हैं, हिम्मती होते हैं और बेहद ईमानदार होते हैं। यह महत्वाकांक्षी भी होते हैं। इनकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और यह अपने जिद्दीपन के कारण उन महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण भी कर लेते हैं। ये धैर्यवान भी रहते हैं, काम में लगे रहते हैं और अपना धैर्य नहीं खोते हैं। यह लोग विश्वसनीय होते हैं। इन पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है। ये अपने लक्ष्यों को पाने के लिए बहुत जिद्दी किस्म के लोग होते हैं। कड़ी मेहनत करके, सतर्कता से, व्यवहारिकता से, समझदारी से अपने लक्ष्यों को भेदने में माहिर होते हैं। ये लोग अनुशासन प्रिय भी होते हैं। सिद्धांतों पर चलना कोई इनसे सीखे। यह अपने सिद्धांतों पर चलते हैं। यह कोई भी गलत कार्य नहीं करते हैं। अनुशासन प्रिय होते हैं और जिद्दी होने के कारण कई बार ये अपना नुकसान भी उठा लेते हैं, लेकिन अपने कर्म की मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जिस कार्य के बारे में सोचते हैं उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में ये लोग बहुत माहिर होते हैं। यह लोग शनि से गवर्न होते हैं, क्योंकि कुंभ राशि वाले जातकों के स्वामी कौन है? शनिदेव महाराज है। तो शनिदेव महाराज से गवर्न होने के कारण यह अनुशासन प्रिय होते हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं, अनुशासन प्रिय हैं और न्याय के देवता हैं। और यही सब चीज़ें कुंभ राशि वाले जातकों में आपको देखने को मिल सकती हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के स्वामी शनिदेव के होने के कारण इनके कार्य में कुशलता, न्याय प्रियता, कड़ी मेहनत का करना कुंभ राशि वाले जातकों से भली भांति सीखा जा सकता है। यूँ तो कुंभ राशि वाले जातकों की कई विशेषताएं हैं, फिर भी इनकी कुछ विशेषताएं मेरे द्वारा यहाँ पर बताई गई हैं। इस दिसंबर माह 2024 के बाद में नया वर्ष 2025 प्रारंभ हो जाएगा और नया वर्ष 2025 मंगल देव का वर्ष रहेगा। अतः सभी दर्शक मंगल देव एवं उनके स्वामी श्री हनुमान जी की पूजा, आराधना, उपासना किसी भी रूप में करते रहें और अभी इसी दिसंबर माह से प्रारंभ कर दें और पूरे वर्ष करते रहें। जो जातक मंगल देव की एवं उनके स्वामी की पूजा, आराधना, उपासना किसी भी रूप में करेंगे तो उन जातकों को बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वर्तमान में कुंभ राशि वाले जातकों के छठवें भाव में कर्क राशि में नीच के मंगल गोचर कर रहे हैं, तो इस दृष्टिकोण से भी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव के स्वामी श्री हनुमान जी के उपाय करना नितांत आवश्यक है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूँगा कि कमेंट में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। अब कुंभ राशि फल
को प्रारंभ करते हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों के स्वामी कौन हुए? शनिदेव। और शनिदेव कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव महाराज द्वादश भाव के स्वामी होकर, आपके राशि के स्वामी होकर आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं। यह बेहद शानदार योग शनिदेव महाराज का बना हुआ है, क्योंकि शनिदेव महाराज केंद्र त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं और 15 नवंबर से मार्गी हो गए। तो यहाँ पर बेहद शानदार स्थिति शनिदेव महाराज की हो गई। और शनिदेव महाराज केंद्र त्रिकोण भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपको कैसे फल देंगे? उच्च स्तरीय के फल देंगे, क्योंकि कुंभ राशि में जब भी शनिदेव गोचर करते हैं तो जातक को उच्च ग्रह जैसे फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर शनिदेव केंद्र त्रिकोण भाव में प्रथम भाव में बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, स्वारास्यस्थ होकर बैठे हैं। तो यहाँ पर पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब इस शश नामक राजयोग से क्या होगा? इससे ये होगा, जो भी आपकी लग्न से चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे आपके स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, यश मान प्रतिष्ठा वैभव उन्नति धन संपदा, ये सारी चीज़ें आपसे देखी जाती हैं। तो आप मानसिक रूप से कैसे रहेंगे? आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। शनिदेव महाराज यहाँ पर राहु के शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र का क्या मतलब है? शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं तो 100 चिकित्सक आपको हीलिंग करते हुए दिखेंगे। अब हीलिंग करेंगे तो क्या करेंगे? हीलिंग का मतलब है चिकित्सक आप मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि 100 डॉक्टर 100 चिकित्सक आपके पास में हैं तो आप बीमार हो ही नहीं सकते, आप अस्वस्थ हो ही नहीं सकते। और यदि अस्वस्थ हुए तो डॉक्टरों ने आपको तुरंत स्वस्थ किया। ये स्थिति शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव महाराज की बनी हुई है। बेहद शानदार स्थिति है। चूँकि स्थान बली हैं तो यहाँ पर अच्छे स्थान में बैठे हुए हैं, लग्न में बैठे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण स्थान है और ये स्थान बली होते हैं तो आपको मजबूती प्रदान करेंगे। आपके लिए शनिदेव बेहद शानदार स्थिति में हैं। अब यहाँ पर शनि के 7.5 का प्रभाव है। शनि के 7.5 का सेकंड स्पेल, द्वितीय चरण कुंभ राशि वाले जातकों पर प्रभाव लिए हुए है। आप शनिदेव महाराज के उपाय कर सकते हैं, जो वीडियो के अंत में बताएंगे। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए शानदार स्थिति देवगुरु बृहस्पति की चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। और बकरी हैं तो चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, यानी फल देने की क्षमता देवगुरु बृहस्पति की शानदार है। रोहिणी नक्षत्र से गोचर हो रहा है और इस नक्षत्र के स्वामी इनके परम प्रिय मित्र चंद्रदेव हैं। अतः चंद्रदेव के नक्षत्र रोहिणी से देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और इनका गोचर कब से हो रहा? 28 नवंबर 2024 से गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और 10 अप्रैल 2025 तक देवगुरु बृहस्पति चंद्रदेव के रोहिणी नक्षत्र से ही गोचर करेंगे। तो अप्रैल 2025 तक देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से कैरियर भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे। तो इन तीनों भावों पर दृष्टि होने से इन तीनों भावों के कारकों से देवगुरु बृहस्पति शुभ फल देते हुए दिखेंगे। अब चूंकि पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर है तो भूमि के नीचे के पदार्थों से जो जातक कार्य कर रहे हैं उनको इस गोचर अवधि में धन के लाभ होंगे, उनके कार्य का विस्तार होगा, उन्नति होगी। जो लोग गुप्तचर विभाग में हैं, जो लोग रिसर्च में काम कर रहे हैं, जो लोग विज्ञान से संबंधित काम कर रहे हैं, जो लोग किसी भी गूढ़ ज्ञान से संबंधित काम कर रहे हैं और जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं और ससुराल पक्ष से जो लोग संबंधित हैं, इन सभी क्षेत्रों से देवगुरु बृहस्पति के शुभ गोचर से लाभ प्राप्त होंगे। सप्तम दृष्टि आपके कैरियर भाव पर है और कैरियर भाव के स्वामी मंगल देव और मंगल देव इनके परम मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति के। अतः देवगुरु बृहस्पति कैरियर भाव पर सप्तम दृष्टि से आपके कैरियर की उन्नति करेंगे, आपका कैरियर चमकेगा। और कैरियर भाव में सूर्यदेव और बुध देव गोचर करते हुए बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति पर और देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि सूर्यदेव पर। सूर्यदेव और गुरुदेव का सम सप्तक दृष्टि संबंध बना हुआ है। इस दृष्टि संबंध से चतुर्थ भाव के कारकों से भूमि भवन कृषि कार्य वाहन माता
इन सब चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपका जो भी कैरियर, सरकारी नौकरी है, व्यवसाय है, बिजनेस है, राजनीति है, इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि रहेगी। और ये दृष्टि भी कैसी है? अमृत तुल्य दृष्टि है, क्योंकि जब भी देवगुरु बृहस्पति चंद्रदेव के साथ युति बनाकर गोचर करते हैं या देवगुरु बृहस्पति और चंद्र का दृष्टि संबंध बनता है तो गज केसरी योग बनता है। लेकिन यहाँ पर गज केसरी योग नहीं बन रहा है, लेकिन लगभग उसी योग जैसा योग बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति जो गोचर कर रहे हैं अपने प्रिय मित्र चंद्रदेव के नक्षत्र से गोचर करते हुए, ये गज केसरी योग जैसे फल ही आपको देंगे। तो अत्यंत शुभ फल आपको मिलने वाले हैं। कैरियर भाव में आपको बहुत उन्नति देखने को मिलेगी, क्योंकि कैरियर भाव में सूर्यदेव बुधदेव युति बनाकर बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। बुधादित्य योग का मतलब सूर्य और बुध की युति का होना। बुध प्लस आदित्य, बुध माने राजकुमार और आदित्य माने सूर्यदेव। सूर्यदेव और राजकुमार दोनों एक साथ युति बना के बैठे हैं। कहाँ पर? दशम भाव में। ये बेहद शुभ स्थिति है। सूर्यदेव कहाँ के स्वामी है? सप्तम भाव के स्वामी है, रोजगार भाव के स्वामी। व्यवसाय नौकरी भाव में, दशम भाव में शानदार स्थिति में बैठे हैं। और सूर्यदेव यहाँ पर कैसे होते हैं? दिग्बली होते हैं। दिग्बली होने का मतलब पावर इनकी ज़्यादा होती है, भाव में प्रकाश कर देते हैं। दैट हाउस इज लाइटेंड, माने यहाँ पर आपके कैरियर भाव को प्रकाशित करेंगे सूर्यदेव। और किसके साथ प्रकाशित करेंगे? अपने राजकुमार बुध के साथ। यहाँ राजकुमार से क्या तात्पर्य है? राजकुमार क्या है? बुध। वाणी, विवेक, तर्क, शक्ति, तर्क, बुद्धि, वाणिज्य, व्यापार, कई चीज़ों के ये कारक हैं। और ये कैसे कारक हैं? पूरे चराचर जगत के कारक हैं। जो व्यवसाय के कारक हों, जो वाणी के कारक हों, जो नौकरी के कारक हों, जो बुद्धि के कारक हों, वह ग्रह आपके रोजगार भाव के स्वामी सूर्य के साथ और जो ग्रहों के राजा हैं युति बनाते हुए बुधादित्य योग बना रहे हों, तो इस स्थिति में जातक का कैरियर कैसा रहेगा, उस पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ सप्तम दृष्टि शानदार योग बना हुआ है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग, उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, वो भी रोहिणी नक्षत्र से गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति। बेहद शुभ संयोग बना हुआ है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। और यह योग 15 दिसंबर तक रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर 15 दिसंबर तक रहेंगे। उसके बाद सूर्यदेव ट्रांजिट कर जाएंगे लाभ भाव में। तो यहाँ भी स्थिति बहुत शानदार है। 15 दिसंबर तक कैरियर भाव में कैरियर को चमकाएंगे। और 15 दिसंबर के बाद 16 दिसंबर से जब ये लाभ भाव में बैठेंगे तो ये कैरियर को भी चमकाएंगे और आपके रोजगार भाव, दाम्पत्य जीवन भाव, सारी चीज़ों को बहुत बेहद शानदार करेंगे। कुल मिलाकर सूर्यदेव का पूरे माह गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। बुध देव भी बहुत शानदार स्थिति में, शनिदेव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार स्थिति में रहेंगे, क्योंकि ये कुंभ राशि कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए बुध देव अति राजयोग कारक हैं पंचमी में सोने की वजह से। तो क्या हुआ? सूर्यदेव का पूरे माह गोचर क्या है? शानदार बना हुआ है। बुध देव का पूरे माह गोचर शानदार बना हुआ है। शनि देव सश नामक राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं, बेहद शानदार स्थिति में है। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति बेहद शानदार स्थिति में गोचर कर रहे हैं। अब शुक्र देव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ये त्रिक भाव है। यहाँ पर ग्रह जब भी गोचर करते हैं तो अधिकांशतः अशुभ फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन शुक्र देव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो द्वादश भाव में कैसे फल देते हैं? बेहद शुभ फल देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में द्वादश भाव की राशि 12 आती है, मीन राशि आती है, और शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो यहाँ द्वादश भाव में शुक्रदेव गोचर करते हुए कुंभ राशि वाले जातकों को उच्चस्थ जैसे फल दे रहे हैं। अब उच्चस्थ जैसे फल देंगे तो किस भाव के स्वामी हैं? भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य चमकेगा, भाग्य से आपके अनेक कार्य बनाएंगे। शुक्र से संबंधित कोई भी धंधा करते हैं तो आपको बेहद लाभ देखने को मिलेंगे। भाग्य की प्रबलता यहाँ पर बेहद बनी हुई है। और चूंकि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, ये विदेश का भाव है, तो जो जातक विदेश में रह के कार्य कर रहे हैं, अपने देश से दूर दराज काम कर रहे हैं, उनको बेहद लाभ देखने को मिलेंगे। जो जातक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी काम कर रहे हैं, उन्हें बेहद धन के लाभ देखने को मिलेंगे। उनके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा निश्चित रूप से। और ये चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, माने भूमि, भवन,
लैंड, प्रॉपर्टी, वाहन, माता, शानदार, यानी केंद्र त्रिकोण स्थान के स्वामी। चतुर्थ भाव क्या हुआ? केंद्र भाव, भाग्य भाव, त्रिकोण भाव, दोनों शानदार भाव हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हुए शुक्रदेव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति शुक्रदेव महाराज की बनी हुई है। इन दोनों भावों के कारकों से बेहद शुभ फल कुंभ राशि वाले जातकों को देखने को मिलेंगे। और जहां ये गोचर कर रहे हैं, ये अपने प्रगाढ़ मित्र शनिदेव की मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शानदार स्थिति शुक्रदेव महाराज की है। मंगल देव छठवें भाव में कर्क राशि में है, नीचस्थ हो गए, कमजोर हो गए। तो क्या करेंगे? रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रु धीरे धीरे कम करेंगे, क्योंकि नीचस्थ हैं। मंगल देव वैसे भी छठवें भाव में गोचर करते हैं, तो रोग ऋण शत्रुओं को भगाने का काम करते हैं। लेकिन नीच के हो गए तो ये क्या है? एग्रेसिव हैं बिल्कुल। यहाँ तो कोई भटक भी नहीं सकता, क्योंकि ये कर्क राशि में है। तो यहाँ पर कर्क राशि में मंगल देव बहुत तेज बैठे हैं, नीचस्थ स्थिति में है, गुस्से में है। लेकिन रोग ऋण शत्रु बढ़ ना जाएं, उसके लिए आपको एग्रेशन नहीं करना है, क्योंकि राहु देव द्वितीय भाव में बैठे हैं, वाणी का भाव है, कहीं भी आपसे गलत बुलवा देंगे और झगड़ा करवा देंगे। क्योंकि मंगल की नीच की स्थिति, राहु का द्वितीय भाव में बैठना, ये सब स्थितियां बनी हुई है। तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। एग्रेशन बिल्कुल भूल के भी नहीं करना है, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। अब यहाँ पर चूंकि एग्रेसिव है मंगल, कर्क राशि में बैठे हैं, और शुक्र की सप्तम दृष्टि मंगल पर, छठवें भाव पर, तो शुक्र देव सौम्य ग्रह हैं, मंगल देव को शांत करने का काम करेंगे। और मंगल देव की सप्तम दृष्टि शुक्र देव पर, मंगल और शुक्र का सम सप्तक दृष्टि संबंध बना हुआ है। इस दृष्टि संबंध से दोनों भावों के कारकों से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। चूंकि मंगल देव की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है, इनकी उच्च राशि है मकर राशि, तो यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातकों को द्वादश भाव के कारकों से भी मंगल देव शुभ फल देते हुए दिखेंगे। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों का, कुंभ लग्न वाले जातकों का ग्रह गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। राहु देव शनिदेव के उत्तराभाद्र पद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव में, और शनिदेव राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। दोनों परस्पर मित्र हैं और एक दूसरे के नक्षत्र से गोचर करते हुए शनिदेव राहु देव को अपने प्रभाव में रखेंगे, तो राहु देव से भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर ग्रह गोचर कुंभ राशि वाले जातकों का बेहद शानदार बना हुआ है। अपने राशि के स्वामी शनिदेव का उपाय करें, क्योंकि शनिदेव की 7.5 का सेकंड स्पेल चल रहा है। उपाय के लिए प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलावें। राहु देव के लिए सूर्यास्त के बाद राहु देव का बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः का जाप 108 बार नित्य करें। मंगल देव कर्क राशि में नीचस्थ हैं। मंगल देव के लिए श्री हनुमान जी महाराज की पूजा, आराधना, उपासना किसी भी रूप में करें। प्रतिदिन अधिक से अधिक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, और प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का भी पाठ करें। यदि बताए गए इन सभी उपायों को कुंभ राशि वाले जातक करते हैं, तो कुंभ राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2024 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको सटीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया आप अपने मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।